Hello friends, welcome to Knowledge Classes. This is Shruti and today we will discuss about objectives of teaching mathematics. What are the objectives of teaching mathematics? There are 5 objectives of teaching mathematics. First is utilitarian aim, second is disciplinary aim, third is cultural aim, fourth is recreational value and fifth is social aim. These are the 5 aims in our objectives of teaching mathematics, but today we will discuss only 2. First is utilitarian aim and second is disciplinary aim. First, utilitarian aim. Utilitarian aim is also known as a practical aim. Practically मैथमेटिक्स जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. One cannot do without the use of fundamental process of subject mathematics in daily life. Any person ignorant of mathematics will be easily cheated. A person from labor class, a businessman, an industrialist, etc. utilizes the knowledge of mathematics in one form or the other. हर कोई डेली लाइफ में मैथमेटिक्स का यूज करता है, चाहे वो किसी फॉर्म में भी करे. अगर हमें मैथमेटिक्स नहीं आता हो तो हमें कोई ईजिली से चीट भी कर सकता है, हमें ईजिली से बेवकूफ़ भी बना सकता है. तो हमें मैथमेटिक्स जो है हमारा बेसिक जो है एजुकेशन का एक पार्ट है. हमें ये मैथमेटिक्स जो है ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम डेली लाइफ में मैथमेटिक्स जो है वो किसी न किसी वे में यूज़ ज़रूर करते हैं. Whoever earns and spends uses mathematics, and there cannot be anybody who lives without earning and spending. Without earning and spending, life is not possible. आपको पता है कि हमें अर्न भी करना है, हमें स्पेंड भी करना है. इसी से हमारा जो है वो ज़िंदगी जो है हमारी रोज़ की चलती है. तो हम अर्निंग करते हैं तब भी हमारा मैथमेटिक्स यूज़ होता है, अगर हम स्पेंड करते हैं तब भी मैथमेटिक्स यूज़ होता है. बहुत सारी मैथमेटिकल टर्म्स हैं जैसे काउंटिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वेइंग, सेलिंग, बाइंग एक्सेट्रा विल गॉट एन इमेंस प्रैक्टिकल वैल्यू इन लाइफ. इन सब टर्म्स की बहुत वैल्यू है हमारी डेली लाइफ में. In many occupations like accountancy, banking, carpentry, taxation, insurance, etc., which fulfill the needs of a man can be carried out by the use of mathematics. इन सब फील्ड्स में जैसे कि अकाउंटेंसी हो गई, बैंकिंग हो गई, टैक्सेशन हो गई, इंश्योरेंस हो गई, इन सब में हमारा क्या यूज़ होता है? मैथमेटिक्स. और यहाँ पर प्रैक्टिकली यूज़ होता है. ऐसा नहीं है सिर्फ मैथमेटिक्स है, प्रैक्टिकल मीन्स हम यहाँ प्रैक्टिकल्स करते हैं मैथ्स में. These agencies depends on mathematics for their successful functioning. ये जो एजेंसीज हैं ये मैथमेटिक्स आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर जो है सिलेक्ट हो सकते हैं और यहाँ पर काम कर सकते हैं. अगर यहाँ पर इतने करोड़ों अरबों का हिसाब होता है, अगर हमसे कुछ भी थोड़ी सी गलती हो जाए तो हमें बहुत सारा नुकसान हो सकता है. और इसमें उन्हीं को लिया जाता है जिनका मैथ्स जो हो, मैथमेटिक्स जो हो वो बहुत अच्छा हो. और ये सक्सेसफुल होने के लिए ये कंपनी सक्सेसफुली फंक्शनिंग तभी कर सकती हैं जब यहाँ पर जो जितने भी वर्कर्स लगे हैं उनका मैथमेटिक्स जो है वो बहुत अच्छा हो. गलती तो होनी ही नहीं चाहिए यहाँ पे. इन दिस कम्प्लेक्स वर्ल्ड पासिंग थ्रू द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एज, द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंगली फेल्ट एंड रिकॉग्नाइज्ड. डे बाय डे हमारा जो मैथमेटिक्स का यूज़ है वो दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है. ये सदियों से था और चलता भी रहेगा, और आज भी इसका जो है वो बहुत यूज़ है. तो फॉलोइंग इसके कुछ प्रैक्टिकल एम्स हैं. फर्स्ट इज टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू हैव द क्लियर आइडियाज अबाउट नंबर कंसेप्ट. नंबर कंसेप्ट में आपको आइडिया जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ये भी इसका एक एम है. सेकेंड इज टू गिव द इंडिविजुअली एंड अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेशंस इन नंबर एंड क्वांटिटी इन डेली लाइफ. और आपको हर एक बच्चे को, हर एक इंडिविजुअल को नंबर कंसेप्ट होना चाहिए, बट उसके साथ ऑपरेशंस हैं जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, उसके बारे में भी उनका कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए. और डेली लाइफ में जो भी हम ये मैथ्स यूज़ करते हैं इसके बारे में हमें उसे अच्छे से बताना होगा, अच्छे से सिखाना होगा, अच्छे से उसको हमें अंडरस्टैंड करवानी होंगी ये चीज़ें, ताकि हमें कभी भी गलती ना लगे. टू अनेबल द स्टूडेंट्स टू मेक द अप्रोप्रिएट अप्रोक्सीमेशंस. कई बार हम अप्रोक्सीमेट करते हैं, वो भी इस हिसाब से होना चाहिए कि हमारा अप्रोक्सीमेशन जो है वो भी बिल्कुल करेक्ट हो. टू अनेबल द लर्नर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रेशियो एंड स्केल ड्राइंग. आपको रेशियो और स्केल ड्राइंग का भी यहाँ पर लर्नर को हमें अंडरस्टैंड कंसेप्ट करवाने हैं. टू एनेबल द लर्नर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रीड, इंटरप्रेट ग्राफ्स, डायग्राम्स एंड द टेबल्स. यहाँ पर बच्चे को रीड एंड इंटरप्रेट ग्राफ्स होते हैं उनको पढ़ना आना चाहिए. ये भी हम जो ग्राफ्स की जो स्टडी होती है ये भी हम मैथ्स में करते हैं.
यहाँ पर सिखाई जाती हैं। बहुत सारी डायग्राम्स होती हैं, टेबल्स, स्टैटिस्टिक्स में हम टेबल्स पढ़ते हैं, हमें टेबल्स जो होने चाहिए वो अच्छे से हमें आने चाहिए, ताकि अगर हमारे पास कोई ग्राफ है, कोई ऐसी रीडिंग है जिसे हमें रीड करना है, तो हम वो भी लर्नर जो है वो भी आसानी से कर पाए। टू अनेबल द इंडिविजुअल टू अप्लाई हिज मैथमेटिक्स टू अ वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स दैट अकर इन डेली लाइफ। और हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई होती हैं, तो हमें अगर मैथमेटिक्स आता हो तो हम उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाते हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। इसमें हमने फर्स्ट कौन सा किया, द यूटिलिटेरियन एम, दैट इज आल्सो नोन एज अ प्रैक्टिकल एम। सेकेंड इज डिसिप्लिनरी एम। व्हाट इज डिसिप्लिनरी एम? इसके अंदर हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स आते हैं डिसिप्लिनरी एम के, हम वो पढ़ेंगे। फर्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंप्लिसिटी। डिसिप्लिनरी एम का मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मैथ्स जो है वो एक्यूरेसी बिल्कुल यहाँ मैटर करती है, और एक्यूरेसी जो है वो मैथमेटिक्स की ब्यूटी को और ज़्यादा इन्हेंस करती है। तो हमें यहाँ पर डिसिप्लिनरी जो एम है उसका भी बहुत ज़्यादा जो यहाँ पर है रोल है। फर्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंप्लिसिटी। It teaches the definite facts are always expressed in a simple language and definite facts are always easily understandable। पहली बात है, जो हमारे जो भी फैक्ट्स होते हैं, डेफिनेट फैक्ट्स जो होते हैं, वो हमें इस हिसाब से अरेंज करने हैं, इस हिसाब से एक्सप्रेस करने हैं ताकि वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज हो। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज कहने का यहाँ पर ये मतलब है कि बच्चा उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाए। अगर हम लैंग्वेज ऐसे यूज़ करेंगे, उसे कम्प्लेक्स वे में यूज़ करेंगे, तो बच्चा पहले ही डर जाएगा और मैथमेटिक्स सीखने चाहेगा भी नहीं। लोगों में ये फोबिया होता है एक्चुअली कि मैथ्स जो है वो बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो ऐसा नहीं है। अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेजेस से बच्चों को समझाएं तो बच्चे जो है इसको इजीली अंडरस्टैंडेबल जो है वो कर लेते हैं। सेकेंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी, रीजनिंग एंड थिंकिंग आर द असेंशियल फॉर द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स। एक्यूरेट रीजनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, थिंकिंग यहाँ पर जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है, वो आपको अपनी डेवलप करनी होगी, आपको अपनी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यहाँ पर बच्चों की करनी होगी। एक्यूरेसी एंड एग्जैक्टनेस कंपोज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। एक्यूरेसी हो, एग्जैक्टनेस हो, बिल्कुल 100% जो रिजल्ट है यहाँ पर वो एनहेंस द ब्यूटी ऑफ द मैथमेटिक्स। Next point is results. There is no possibility of difference of opinion between the teacher and the pupil. It is possible for the learner to remove his difficulties by self-effort. He develops faith by self-effort, which is the secret of success in life. यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती हैं मैथ्स में। मैथ्स में अगर चीज़ होगी तो वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी। अगर हमारे दिमाग में पॉसिबिलिटी रहेगी, अगर बच्चे के दिमाग में कोई क्वेरी रहेगी, अगर हम उसको वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो वो क्वेश्चन उसके दिमाग में हमेशा के लिए रह जाएगा और बस वही फोबिया हो जाएगा कि मैथ्स डिफिकल्ट है। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई क्वेरी है तो टीचर को वहाँ पर बच्चों को एक सिंपल फॉर्म में उसको समझाना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में उसको समझाना चाहिए, ताकि बच्चे को मैथमेटिक्स जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल ना लगे, बिल्कुल डिफिकल्ट ना लगे। अगर हो पॉसिबल तो बच्चों को पहले तो एक्टिविटी से कराओ, एक्टिविटी के थ्रू सिखाओ। उससे क्या हो जाएगा कि वो अगर क्वेरीज आएंगी भी तो वो इस एक्टिविटी से बच्चा जल्दी सीखेगा और उसे सॉल्व वो खुद करेगा। अगर वो सेल्फ एफर्ट लगाएगा, वो चीज़ें सॉल्व करेगा क्वेश्चन को, उसका एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अराइज होगा, वो कॉन्फिडेंस उसका बहुत अराइज होगा। और यहाँ पर अगर आपको सेल्फ एफर्ट से अगर आप कोई चीज़ करते हो तो आप बहुत आगे तक जाते हैं। तो सेल्फ एफर्ट जो है यहाँ पर मैथ्स में ये बहुत मैटर करता है। अगर आपकी क्लास में टीचर अगर आपको कोई क्वेश्चन करवा रही है तो वो आपको सारे पार्ट्स नहीं करवाएगी, क्योंकि आपको सेल्फ एफर्ट करने होंगे। मैथ्स इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस यू कैन लर्न मैथमेटिक्स मोर एंड मोर। अगर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना सीखेंगे यहाँ मैथमेटिक्स में। तो ये यहाँ पर यही कहा है कि यहाँ पर जो है हमें सेल्फ एफर्ट करने चाहिए मैथ्स को सीखने के लिए। अगर हम वहाँ करते हैं, अगर हमारा रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है तो हम बहुत आगे तक जाते हैं। नेक्स्ट इज ओरिजिनलिटी ऑफ थिंकिंग। यहाँ पर क्रैमिंग ऑफ द आइडियाज इज नॉट वेरी मच अप्रिशिएटेड इन मैथमेटिक्स। विदाउट ओरिजिनल थिंकिंग एंड इंटेलिजेंट रीजनिंग देयर कैन नॉट बी सेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस। क्रैमिंग ऑफ आइडियाज तो बिल्कुल नहीं, क्रैमिंग हम मैथ्स में नहीं कर सकते। अगर कोई करता भी है तो वो बहुत आगे तक नहीं जाएगा। वो मैथ्स जो है उसका मैथ्स जो है वो ज़्यादा स्कोर भी नहीं कर पाएगा और उसके
मैथ्स उसका डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होगा, तभी वो उसको क्रैम करता होगा। तो क्रैमिंग से आप मैथमेटिक्स नहीं सीख सकते। अगर वो करता है तो उसको हमें, अगर कोई बच्चा क्वेश्चन लर्न करके आता है, हमें पता चल जाता है कि इसने क्वेश्चन जो है वो लर्न किया है, तो उसको अप्रिशिएट हमें नहीं करना चाहिए। हमें उसे फार्मूलेस बताने चाहिए, हमें उसके कंसेप्ट्स क्लियर करने चाहिए, ताकि उसकी थिंकिंग जो हो वो ओरिजिनल हो, ना कि उसकी क्रैमिंग की हुई हो, ना कि रोट मेथड से की गई हो। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स में हमारी जो है इंटेलिजेंट रीजनिंग, अगर हमारी ओरिजिनल थिंकिंग नहीं है तो हम जो है वो प्रोग्रेस इन मैथमेटिक्स जो है वो पॉसिबल नहीं है। वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट्स, अगर आप वेरीफाई करते हैं रिजल्ट्स को, तो एक तो सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है, कॉन्फिडेंस आता है आप में, सेल्फ एफर्ट से आप चीज़ें करते हैं, रिक्रिएशन होती है, प्लेजर होता है। तो यहाँ पर हमें हैबिट फिर सेल्फ इवेलुएशन की पड़ जाती है। आजकल मैथ्स जिस तरह की बुक्स आती हैं हमारे एनसीईआरटी की या सीबीएसई की, तो उनमें क्या होता है कि एक्सरसाइजेस के बाद आपको बुक्स की लास्ट में आप देखिए तो आपको वहाँ पर आंसर्स मिल जाते हैं। अगर आपको सेल्फ एफर्ट्स लगाने से आप मैथमेटिक्स आपने शुरू कर दिया तो ये एक बहुत अच्छी हैबिट है। अगर आपकी ये हैबिट दिन ब दिन इंक्रीज होती जाएगी और आप सेल्फ इवैल्यूएशन भी खुद कर सकते हैं। अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है, व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, आप पीछे देखेंगे बुक में, तो आपको आंसर अगर सही होगा तो आपको और कॉन्फिडेंस राइज होगा, आप और निकालेंगे, आप फिर और निकालेंगे। इसी तरह से तो मैथमेटिक्स आता है। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस चाहिए। विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस यू कैन लर्न मोर एंड मोर। नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। मैथमेटिक्स कैन नॉट बी लर्न विदाउट कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। जब तक आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे मैथ्स में, आप दिमाग नहीं लगाएंगे, आप अलर्ट नहीं रहेंगे, आप समझेंगे नहीं चीज़ को, आप उसको क्रैम करते रहेंगे, तो आप मैथ्स में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं डिसिप्लिनरी एम के। टू हेल्प द इंडिविजुअल टू बिकेम इंडिपेंडेंट, सबसे पहले अगर आप ये सीखते हैं तो आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। आपको कभी अर्न करना है, कभी स्पेंड, सपोज करो कि अगर आपको कुछ स्पेंड करना है पैसे, तो आप अकेले भी कर सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स आपका अच्छा सब्जेक्ट है, आप मैथमेटिक्स को यूज़ करना जानते हैं, तो आप टू बिकेम इंडिपेंडेंट, टू हेल्प द इंडिविजुअल टू बिकेम इंडिपेंडेंट। टू डेवलप द कैरेक्टर थ्रू ऑर्डरली हैबिट्स, यहाँ पर हमारी हैबिट्स अच्छी बनती है, सेल्फ एफर्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये हमारी हैबिट्स जब इम्प्रूव होंगी तो हमारा कैरेक्टर भी जो होगा वो डेवलप होगा। टू हेल्प द लर्नर टू बी क्रिएटिव इन थिंकिंग यहाँ पर बच्चे की क्रिएटिव होती है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है, रीजनिंग पावर डेवलप होती है। तो ये सब बेटा आपका था डिसिप्लिनरी एम के बारे में। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स। फर्स्ट इज यूटिलिटेरियन एम एंड सेकेंड इज डिसिप्लिनरी एम। तो अब नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में हम जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हमारे नेक्स्ट के एम्स रहेंगे, जो हमारे हैं कल्चरल एम, रिक्रिएशनल वैल्यू एंड सोशल एम। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।